शामिल हो रहे हैं। इसके पहले आपने अपना एक नया दल बनाया, भारतीय जनता पार्टी में भी आप रहे और समाजवादी पार्टी को आपने बहुत ताकत के साथ खड़ा किया। आज आप बसपा में आ गए हैं, क्या सोच करके आप बहुजन समाज पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं? मैंने राजनीतिक जीवन में संपूर्ण समय क्षेत्र के विकास के लिए, गरीब लोगों के उत्थान के लिए, कोई कहीं पीड़ित न हो, कहीं कोई कानून व्यवस्था के द्वारा प्रताड़ित न हो, ये लड़ाई लगातार लड़ा। जहां जातिवाद का जहर का बोलबाला हो, उस जगह हमने जातिवाद से ऊपर उठकर जहां भी हमें पीड़ित मिला, कौन वोट दिया कौन वोट नहीं दिया कभी सोचे भी नहीं। और राजनीति का जो व्यावसायीकरण हुआ है, उस व्यावसायीकरण से भी अपने आप को दूर रखें। आज के दौर में भी हमारे 3 बेटे हैं। हमने राजनीति में इसको धंधा व्यापार न मान के सेवा भाव से राजनीति किया। और बिंद मुद्दा है, और बिंद मुद्दे की लड़ाई हो सकता है हम समझा नहीं पाए लोगों को। बिंद हमारा बनना चाहिए, वो लड़ाई जारी रहेगी। इसके लिए जो मुझे उचित समझ में आया कि बिंद के लिए हम क्या कर सके, हम बिंद मैहर के विकास के लिए मैहर को जिला बनाए, पानी सड़क बिजली पानी सब कुछ दिए, ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल देख दें, मैहर का अस्पताल देख ले, 5 स्टार है। तो हमने मैहर को अपनी ताकत के साथ काम करा के दिया। वही हमारा सपना है कि मैहर देवी धाम है। बिंद हमारा बिल्कुल, मैं आज भी दावे के साथ बोलता हूँ, उपेक्षित है। कोई डिप्टी सीएम से कुछ नहीं हो जाता, फ्लाईओवर से कुछ नहीं होता। जो वहाँ की स्थितियाँ हैं उनमें कोई देख ले जाके, जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी का बोलबाला है, लोग पीड़ित है, परेशान है, कानून व्यवस्था चौपट है, कोई आदमी कुछ बोल नहीं सकता। सत्ता के अगेंस्ट जो बोलेगा वो जेल जाएगा, उसको प्रताड़ित किया जाएगा, धंधा व्यापार ठप कर दिए जाएंगे, लोगों के ठेला टपरे हटा दिए जाएंगे। गरीब देवी धाम में एकदम ठेला टपरा हटाए जा रहे हैं जैसे कोई सिंगापुर बन रहा हो मैहर। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हैं। बिंद मूवमेंट बिंद बनना चाहिए। इस मूवमेंट के लिए हमें जहां से ताकत मिलेगी उसके साथ जाएंगे। जहां 3 राज्य की बहन जी ने पहले एडवांस से घोषणा कर चुकी है, तो वो लड़ाई लड़ने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा, स्वहिताय नहीं जनहिताय की राजनीति करने के लिए फिर से आज नए मुकाम पर आया हूं। आप सबकी ताकत से, माई के ऊपर वाले से कृपा से बिंद में अद्भुत हमारे सम्माननीय पूर्व सांसद पटेल साहब हैं। ये तो हमारी डबल ताकत हो गई। अभी तो अकेले पड़ जाते थे, लोग पूछते थे कौन कहाँ साथ में, एक पूर्व सांसद भी मिल गए। अब ये दोनों का, हमारा जो तीनों का संगम होगा वो बड़ा विकट होगा। बिंद में इतिहास रचा जाएगा। बिंद जनता पार्टी है ना, वो अपना काम कर रही है। बिंद जनता पार्टी बिल्कुल काम करेगी लगातार। बिंद का जो मुद्दा है और मूवमेंट है वो अनवरत जारी रहेगा, वो जारी रहेगा। जहां जो जरूरत पड़ेगी, जब नारायण त्रिपाठी मिले है, जरूरत पड़ेगी, ये तीनों ताकत मिलकर आगे काम करें। नारायण त्रिपाठी बिंद में अभी भी कोई प्रतिनिधि नहीं है। बिंद के जो प्रतिनिधि हैं वो चारों अलग है, जिनके द्वारा रजिस्ट्रेशन हुआ। नारायण त्रिपाठी उस पार्टी के रजिस्ट्रेशन में एक पीछे से काम करने वाला था कि एक ताकत होनी चाहिए कि कौन, जैसे मीडिया का सवाल हुआ करता था, नारायण त्रिपाठी जी आपके साथ कौन। 25 अक्टूबर को शाम को 5 बजे भोपाल से आज तक चैनल से मेरे पास मैसेज आया कि त्रिपाठी जी आपके दल को मान्यता निर्वाचन आयोग ने दे दिया है। 25 अक्टूबर तक हमारे दल को पोर्टल में ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में 15 दिवस के अंदर कौन चुनाव लड़ सकता है? 15 दिवस के अंदर जब मैं बोला कि बेटे को चुनाव लड़ा दिया, तो लोग मुझको, हमारे मित्र दिल्ली से तमाम लोग बैठे हैं, हमारे मित्र यहाँ भी मीडिया के लोग बैठे हैं, मुझे सलाह दिए कि त्रिपाठी जी चुनाव आप ही लड़ना। यदि आप नहीं लड़ोगे तो लोग कहेंगे आप बिंद मूवमेंट से भाग गए, तो आप हारने के लिए लड़ो पर चुनाव लड़ो। इसलिए मैं चुनाव लड़ा था। 15 दिवस के अंदर कहाँ चिन्ह जा पाएगा, कहाँ चिन्ह कौन जा पाएगा? मेरी पत्नी मुझसे बोली कि 7वें नंबर में चिन्ह था, फोटो दे के डाल पाए, कौन वोट देगा आपको? तो कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं। बिंद के लोगों का विश्वास जीतने के लिए कि हमने अपना पूरा राजनीतिक जीवन समर्पित कर दिया बिंद के पुनर्निर्माण के लिए। आप विश्वास की बात कर रहे हैं, आपका भरोसा का छोड़ दो भैया आप। भरोसा, मैं अपने बिंद मूवमेंट की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी पहचान और मेरे बारे में यदि विश्वास देखना तो मेरे क्षेत्र में जाके सर्वे करके देख लो कि नारायण त्रिपाठी राजनीति में धंधा व्यापार किया कि घरवाद चलाया, परिवारवाद चलाया, जातिवाद चलाया, या अपने घर परिवार के लिए धंधा किया। नारायण त्रिपाठी राजनीति में सेवा किया, यही हमारी ताकत है। सतना से प्रत्याशी होंगे आप। उन्होंने कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराया है, आप इधर बीएसपी ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आपका सीधा मुकाबला किसके साथ होगा? अभी टिकट की बात मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं इतना जानता हूं कि बसपा का जो भी प्रत्याशी
घोषित होगा, ये दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं मध्य प्रदेश की 28 सीटों को नहीं जानता, सतना सीट 100% जीत के देंगे प्रत्याशी, चाहे जो भी हो। त्रिपाठी जी, आप दो नाव पार्टी की आज बहुजन का दामन थाम लिया, तो दो नाव वाले कैसे नहीं जाएंगे? ये मेरी ताकत है कि 2 नाव 3 नाव 4 नाव ये चलता चलाता रहता है। आप उनसे पूछो जो लोग वो क्या कर रहे हैं। लोगों को दहशत, भय, डर, छोटे छोटे ठेला टपरा, तुमको भाजपा के साथ नहीं हो तो ठेला भी नहीं लगेगा। वो जो काम कर रहे हैं उसके बारे में सोचो। हम तो कांग्रेस के जमाने में कुछ घटना घटी, उस घटना में विधायक रहते मैंने पार्टी को छोड़ा और वहां से मैं कोई भाजपा में थोड़ी आया था। भाजपा के लोगों ने घुटने टेक के मुझको लेके गए हैं। मैं एक बार नहीं 1000 बार मीडिया के सामने बोला हूं कि भाजपा के लोगों ने ये धर्म भ्रष्ट ये करते हैं। जैसे हमारे सम्मानीय सांसद जी बोले कि ये सब लोगों को डर, भय, तमाम चीजें, हमने जिस जमाने में तमाम काम हुए उस जमाने भी हम ईमानदारी के साथ अपनी लड़ाई लड़ी है। भाजपा में हम गए नहीं थे, भाजपा में ले गए थे। किसके लिए काम करेंगे? दो पार्टियां किसके लिए काम करेंगे? 2 पार्टी कहाँ है? तो आपकी बिंदु पार्टी। अरे 2 पार्टी कहाँ भाई? वो पार्टी, वो सोच है, बिंद मुद्दा है, बिंद एक सोच है। हमारा हक अधिकार है, हमारा मान सम्मान स्वाभिमान है। उसके लिए जब तक जीवन रहेगा तब तक हम भी लड़ेंगे और बिंद का एक एक आदमी लड़ेगा। दल चाहे कोई भी हो। सर, मतदाता तो परेशान हो जाए, बहुजन को वोट दें, आपकी बिंदु जनता पार्टी को वोट दें। अरे मतदाता तो सामने स्पष्ट है ना कि ये जो प्रतीक चिन्ह ये गले में धारण किया हूँ, ये तो सब कोई जान रहा है। मैं बोला ना कि बिंद जनता पार्टी का मैं कहीं किसी भी तरह कोई पदाधिकारी नहीं था। बिंद हमारे दिल में है। जब तक जीवन है, हमारे अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वो लड़ाई लड़ते रहेंगे।